नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न यानी कि लियो एसेंडेंट का अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने सिंह लग्न का मार्च 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 5 नंबर लिखा हुआ है तो सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शनि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु सूर्य और शुक्र आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु और बुध आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे आपके लग्न के जो स्वामी हैं आपके अष्टम भाव में विराजमान है और दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है गुरु की, शनि की और मंगल की। देखिए, यहाँ पर शनि की दृष्टि चूंकि आपके लग्न पे पड़ रही है तो आप में थोड़ा नेगेटिविटी आ रहा होगा और यहाँ पे आप में थोड़ा आलस्य भी बढ़ा होगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपका ज्ञान के प्रति आपका रुचि बढ़ा होगा। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी पड़ने लगी 15 मार्च से। देखिए, 15 मार्च से जब मंगल की दृष्टि जब पड़ने लगी ना, तो यहाँ पे आपके स्वभाव में क्रोध आने लगा 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। और आपके लग्न के स्वामी जो है आपके अष्टम भाव में विराजमान है 14 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक। देखिए, यहाँ पे आपका फोकस जो रहेगा आपके ससुराल के प्रति रहेगा, लेकिन आप अपने आप में नेगेटिविटी महसूस करेंगे 14 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक। और वहीं जब आपके लग्न के स्वामी आपके नवम भाव में 13 अप्रैल से विराजमान होंगे तो यहाँ पे आप लक पर विश्वास करेंगे और लक आपका साथ भी देगा। और यहाँ पे देखिए, आपका धार्मिकता बढ़ने वाला है, यानी कि आप धार्मिक रहेंगे 13 अप्रैल से। दूसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी भी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। तो यहाँ पे देखिए, दूसरे भाव में केतु विराजमान है तो आपको अचानक धन हानि के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए, बीच बीच में आपको अचानक धन लाभ भी होगा, पर यहाँ पे आपके धन हानि के योग बन रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपको अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और दूसरा भाव वाणी का भी होता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके वाणी में थोड़ा सा कटुता बढ़े। और यहाँ पे देखिए, आपके मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि चूंकि आपके दूसरे भाव में 15 मार्च से पड़ रही है तो आपके परिवार वाले हो गए, उनसे विवाद के योग बन रहे हैं। ऐसे भी देखिए, अभी ये जब से केतु आपके दूसरे भाव में विराजमान हुए तो आपके परिवार वालों को आपको प्रेडिक्ट करने में थोड़ी परेशानियां आ रही होंगी। वे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऊपर से यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी पड़ने लगी 15 मार्च से। तो 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक यहाँ पे आपके परिवार में विवाद होने के योग बन रहे हैं, तो विवाद से बचें। और आपके देखिए, यहाँ पे दूसरे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक विराजमान है। तो यहाँ पर आपके भाग्य से धन की वृद्धि होगी। आपके परिवार वाले आपके लिए लकी रहने वाले हैं 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक। और यहाँ पे देखिए, जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में 9 अप्रैल से विराजमान होंगे तो यहाँ पे आपके परिवार के सदस्यों की तबियत बिगड़ सकती है और धन हानि के योग भी बन रहे हैं। हालांकि देखिए, आपके अचानक धन लाभ के योग भी 9 अप्रैल से बन रहे हैं, पर यहाँ पे धन हानि के योग बन रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो लोग लॉटरी, सट्टा से संबंधित काम करते हैं ना, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 9 अप्रैल से। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 23 अप्रैल से। और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी है वो आपके विराजमान है आपके अष्टम भाव में। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए, गुरु की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 22 अप्रैल 2023 से पड़ रही है, तो आपका डेली का प्रवास, जिसको कि हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, वो कुछ बढ़ा रहेगा। आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनसे आपके संबंध भी 22 अप्रैल 2023 से ठीक रह रहे होंगे। पर यहाँ पे देखिए, टेम्पररी फेज आ रहा है। 23 अप्रैल से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। तो उनको क्रोध ज्यादा आएगा तो यहाँ पे आपको उनसे विवाद से बचना है। हालांकि देखिए, जो मंगल की दृष्टि 23 अप्रैल से बढ़ रही है तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर बढ़ाने वाले हैं मंगल। और यहाँ पे देखिए, आपके तीसरे भाव के जो स्वामी है आपके अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए,
उनकी थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है 31 मार्च से 23 अप्रैल तक। हालांकि देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, पर तब भी आपके हिम्मत में कभी कभी आपको कमी महसूस होने वाली है। और वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 24 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, वे आपके लिए लकी रहेंगे। ये जो समय रहेगा ना 24 अप्रैल से, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका लक आपका अच्छा साथ देगा और जल्दी आपका काम होगा। और यहाँ पे आपका धन से आपका धाड़स भी बढ़ेगा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए चौथे भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो माता से मन मुटाव होने के योग बन रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। जो लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, घर, वाहन, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, या फिर कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, या फिर आपका प्रॉपर्टी को खरीदना बेचना, या फिर आपका कोई भी रियल एस्टेट या फिर घर या वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके काम में बाधाएं उनकी चल रही थी 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए आपकी जो बाधाएं थी, बाधाएं कुछ कम हुई होंगी जब शनिदेव अस्त हुए थे, पर यहाँ पे फिर वापस आपके अप्रैल के महीना में आप ये नोटिस करेंगे कि काम में परेशानियां कुछ बढ़ रही हैं। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक विराजमान है। देखिए यहाँ पे चौथे भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो आपके स्पाउस और भागीदार का सुख तो आपको अच्छा मिलेगा। और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में 23 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपको वाहन संभाल के चलाना है, वरना यहाँ पे चोट पाट के योग बन रहे हैं। माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है 23 अप्रैल से। पांचवें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और यहाँ पे देखिए आपके गुरु की दृष्टि गुरु के घर में पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो जो चंद्रमा विराजमान हुए वो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके पांचवें भाव में 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई पे उनका खर्च बढ़ेगा। जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख फेवरेबल डेट्स है। और यहाँ पे देखिए आपके गुरु की दृष्टि चूंकि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई तो अच्छा चल रहा है, प्रेम संबंध आपका अच्छा चल रहा है, साधना अगर आप करते हैं तो साधना भी आपके लिए अच्छा चल रहा है और आपके लिए फलदायी रह रही है। और आपके देखिए यहाँ पे आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है 22 अप्रैल 2023 से। तो यहाँ पे गुरु द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण कि आपका जो बच्चे होते हैं वो आपके लिए लकी रहेंगे, आपके प्रेमी या प्रेमिका आपके लिए लकी रहेंगी। साधना अगर आप करते हैं तो साधना आपके लिए फलदायी रहेगी और स्टूडेंट्स का नसीब भी उनका अच्छा साथ दे रहा होगा वे पढ़ाई करने में। और यहाँ पे आपका जो प्रेम संबंध है वो भी सफल रह रहा होगा। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर यहाँ पे आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए छठवें भाव के स्वामी चूंकि आपके 7वें भाव में विराजमान है, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो हैं उनका आपकी स्पाउस या फिर आपके भागीदार होंगे, उन लोग मिल करके आपके कंपटीशन या शत्रु का नाश कर रहे होंगे। और यहाँ पे अगर आप अपने मामा मौसी के साथ भागीदारी करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे 17 जनवरी 2023 से यहाँ पे आपके मामा मौसी से आपके भागीदारी आप कर सकते हैं। 7वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और शनि विराजमान है, और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ के शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस का, भागीदार का होता है। और यहाँ पे 7वें भाव में आपके मंगल विराजमान हो गए 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक। तो 15 मार्च से 22 अप्रैल तक आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। हालांकि देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको आपके स्पाउस का सुख अच्छा मिलेगा, पर यहाँ पे उनको क्रोध भी ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे देखिए विवाद से आपको बचना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे शनि आपके सप्तम भाव में जो विराजमान है ना, क्योंकि सप्तमेश सप्तम भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपको सुख तो आपके स्पाउस या भागीदार का अच्छा दिलाने वाले हैं और आप अपने स्पाउस को इंडिपेंडेंस भी देंगे। 8वें भाव में आपके देखिए यहाँ पे राहु विराजमान है और सूर्य 12 दिन के लिए, शुक्र 23 दिन के लिए और मंगल 23 अप्रैल से गोचर कर रहे हैं और बुध 9 अप्रैल से गोचर कर रहे हैं। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है।
देखिए, आठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो आठवें भाव में 30 अक्टूबर 2023 से राहु आपके विराजमान हुए, तो आपके ससुराल वालों के स्वभाव में जिद बढ़ा। और यहाँ पे देखिए, मंगल भी आपके 23 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं, तो ससुराल वालों के स्वभाव में क्रोध भी बढ़ने वाला है। यहाँ विवाद के योग ससुराल वालों से बन रहे हैं, तो विवाद से आपको बचना है। हालांकि देखिए, आपके आयु के लिए तो ठीक है। और यहाँ पे देखिए, बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक। तो यहाँ पे 3 दिन के लिए बुध आदित्य योग का आपके अष्टम भाव में जो निर्माण हो रहा है, उसको उतना अच्छा नहीं माना गया है। और यहाँ पे आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रह रहे हैं 22 अप्रैल 2023 से। पर आपके भाग्य में आप कभी कभी ऐसा महसूस करते होंगे कि जैसा लक को आपका साथ देना चाहिए, वैसा लक आपका नहीं साथ दे रहा है। 9वें भाव में आपके गुरु विराजमान है, बुध विराजमान है, और यहाँ पे देखिए, सूर्य 13 अप्रैल को गोचर कर रहे हैं और शुक्र 24 अप्रैल को गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पे शनि की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में पड़ रही है। और आपके 9वें भाव के स्वामी देखिए, यहाँ पे आपके अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए, 9वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो देखिए, यहाँ पे शनि की दृष्टि चूंकि आपके 9वें भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से, तो आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जैसा लक फैक्टर आपका साथ देना चाहिए, वैसा आपका लक फैक्टर नहीं साथ दे रहा है। भाग्य में आपके कहीं ना कहीं आप कमी महसूस कर रहे हैं। आपके जीजा, साली, साला या छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे मन मुटाव होने की संभावनाएं बनी हुई है 17 जनवरी 2023 से। तो मन मुटाव से बचें। और यहाँ पे देखिए, गुरु भी विराजमान है आपके 9वें भाव में, तो यहाँ पे आपके मतभेद होने की भी संभावनाएं बनी हुई है 22 अप्रैल 2023 से। देखिए, आपके जो 9वें भाव के स्वामी हैं आपके अष्टम भाव में विराजमान है 23 अप्रैल से। देखिए, यहाँ पर एक तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 9वें भाव के स्वामी भी आपके अष्टम भाव में 23 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका लक फैक्टर जो है वो 23 अप्रैल से थोड़ा कम साथ देगा। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, और आपके दशम भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में विराजमान है। देखिए, दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि जो पड़ने लगी 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव में। तो यहाँ पे आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा, और यहाँ पे आपको उनसे विवाद से बचना है, खासकर 15 मार्च से 22 अप्रैल तक। और यहाँ पे आपके दशम भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में विराजमान हो रहे हैं 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। तो 31 मार्च से 23 अप्रैल तक आपको आपके पिता की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना है। पिता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है, काम में आपके बाधाएं उत्पन्न होंगी 31 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल तक। और जब आपके दशम भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में 24 अप्रैल से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपका काम लक से होगा 24 अप्रैल से, और आपके नसीब से आपका काम भी बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए, जो आप काम करेंगे ना, उस काम से आपको यश भी मिलेगा। देखिए, यहाँ पर जो लोग धार्मिक कार्य करते हैं ना, जैसे कि मंदिर है, या फिर आपका पूजा स्थल में काम कर रहे हैं, या फिर पूजा से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं ना, उनका काम अच्छा चलने वाला है 24 अप्रैल से। 11वें भाव में देखते हैं, आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ने लगी 23 अप्रैल से। और आपके 11वें भाव के जो स्वामी है आपके 9वें भाव में विराजमान है। हालांकि 9वें भाव में वे 8 दिन के लिए ही विराजमान है। देखिए, 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय यानी कि इनकम का होता है, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का होता है। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक। तो 25 मार्च से 8 अप्रैल तक देखिए, यहाँ पे आपका काम तो थोड़ा बहुत बिगड़ेगा, पर यहाँ पे आपका इनकम आपके भाग्य से होने वाला है। और यहाँ पे जो लोग धार्मिक कार्य करते हैं, धर्म संस्था चलाते हैं, यानी कि मंदिर हो गया या कोई भी धर्म संस्था अगर आप चलाते हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं 25 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक। और जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में 9 अप्रैल से विराजमान हो रहे हैं, यानी कि बुध जो है वे वक्री होकर के आपके 9 अप्रैल को आपके अष्टम भाव में जब विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके बड़े भाई की तबीयत थोड़ी बहुत 9 अप्रैल से बिगड़ सकती है। देखिए, इनकम को लेकर के आपके थोड़ी बहुत बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा 9 अप्रैल से। यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका पैसा फंसा हुआ है, तो थोड़ा बहुत पैसा मिलने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी। और मंगल की दृष्टि भी आपकी पड़ रही है 23 अप्रैल से, तो यहाँ पे आपको विवाद से बचना है। पैसा निकालते समय एग्रेसिव नहीं होना है।
देखिए ये जो समय है ये टेम्पररी समय है, तो इस समय आपको कोई भी विवाद में नहीं पड़ना है और अपना शांतिपूर्वक पैसा निकालना है, क्योंकि इस समय में ना आपका एग्रेसिवनेस बढ़ने वाला है पैसा निकालने के लिए। तो यहाँ पे विवाद होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो विवाद से आपको बचना है। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आपका 12वां भाव जो है वो कर्क का है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा जो है आपके 5वें भाव में विराजमान है 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो यहाँ पे देखिए 12वें भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो स्टूडेंट्स है उनके पढ़ाई पे उनका खर्च बढ़ेगा। जो लोग बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को अच्छा समय है। और आपके 12वें भाव में जब चंद्रमा विराजमान होंगे 16 और 17 तारीख को, तो यहाँ पे चंद्रमा द्वारा विपरीत राजयोग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। देखिए 16 और 17 तारीख को जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके पांव में दर्द की समस्या हो सकती है। हो सकता है कुछ हॉस्पिटल्स या मेडिसिन से संबंधित आपका खर्च भी बढ़े 16 और 17 तारीख को, और आपके पांव के तलवे में दर्द की समस्या भी हो सकती है। देखिए 12वें भाव में जब चंद्रमा जाते हैं ना, तो 12वें भाव में चंद्रमा को शुभ नहीं माना गया है। तो 16 और 17 तारीख को जब चंद्रमा आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आप थोड़ा अपने आप में डिप्रेस्ड फील करेंगे, आपको मानसिक तनाव हो सकता है, आप थोड़ा बहुत निराश रह सकते हैं और थोड़ा बहुत आप चिंतित भी रह सकते हैं। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 9 से 12 तारीख, 18 से 20 तारीख, 23 से 25 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 4 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपका 9वां भाव जो है वो मंगल का है, तो यहाँ पे आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड और ओम गणगणपते नमः का जाप तो नियम पूर्वक करना चाहिए। बजरंग बली या गणपति मंदिर रेगुलर बेसिस पे जाएं। और गुरु आपके 9वें भाव में विराजमान है, तो अगर आप साईं बाबा के मंदिर, दत्त मंदिर जा रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। कोशिश कीजिए कि अप्रैल के महीना में सूर्य को जल दे और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें, जिससे कि आपको लाभ होए। और शनिदेव को तेल नियम पूर्वक चढ़ाएं, क्योंकि देखिए आपके 9वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण आपका नसीब जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं दे रहा है। तो आप शनिदेव को तेल नियम पूर्वक शनिवार के दिन चढ़ाएं और ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं, और पीपल के पेड़ की अगर आप परिक्रमा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।